हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मैथ के सेशन में। हम लोग मैथ के सेशन में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के 2 पार्ट हो चुके हैं और तीसरे पार्ट में आप लोग पहुंचे हैं। आज तीसरे पार्ट को शुरू करेंगे। तीसरे पार्ट में देखिए, नंबर सिस्टम एक अर्थमेटिक का बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर नंबर सिस्टम आप समझ गए तो समझिए कि आधी मैथ आप ऐसे ही समझ गए। इससे रिलेटेड बेसिक चीजें, हर एक चीजें होती हैं जो हम एक क्वेश्चन वाइज पढ़ते चलेंगे और आपका एक एक डाउट क्लियर करते चलेंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग आ गए हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में। और पार्ट 3 शुरू करने से पहले बता दूं आपको, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चे, आप शेयर और लाइक करेंगे तो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम बार बार आपको अच्छे से कंटेंट देकर पढ़ाएंगे। अभी जैसे आप देखिए, नंबर सिस्टम में अगला क्वेश्चन मैं उठाने जा रहा हूं जो आप उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे, जो सोच नहीं सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम उठा के लेके चल रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। बोल दे रहा है एक से लेकर 99 तक, या कहीं तक ले लो, 1 से लेकर 69 तक, 1 से लेकर 69 तक में कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा। कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है। अब इसका मतलब आप समझे नहीं। कहोगे 1 से लेकर 69 तक बार में कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा, तो आप कहोगे 69 तक जा रहे हैं तो 69 अंक होंगे। लेकिन नहीं, अंकों का कितनी बार प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा देखिए, फिर मैं आपको इसमें समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं कहूं कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा, तो आप जान रहे हो कि 1 से 9 तक में सिंगल अंक 9 ही प्रयोग होगा। अब 10 में जाएंगे तो 2 अंक हो जाएगा, 1 1 1 0, तो मतलब 2 ये, तो टोटल कई बार अंक हुआ प्रयोग? 11 बार। इसी तरह कर देगा 1 से लेकर 20 तक में कितनी बार, तो क्या बार बार 11 में 2, 12 में 2, 13 में 2, 14 में 2 लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे ना। इसी को जल्दी से करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 डिजिट तक, 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक होगा, 9 अंक होगा 1 से लेकर 9 तक में। अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो पूछा 69 तक, तो अगला होगा 60 से 69, 60 से 69 के बीच। अब बताइए 1 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा तो 9 डिजिट हुए थे। अब 60 से लेकर 69 तक में कितने डिजिट होंगे, तो 10 से लेकर 69 तक में टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी, आप हमें बता दीजिए। तो कहोगे सर जी 10 से लेकर 69 तक में टोटल 60 अंक आएंगे। अब 60 अंक ऐसे होंगे जो 2-2 अंक के होंगे। 60 अंक ऐसे होंगे जो 2-2 अंक होंगे, जैसे 10 2 अंक, 11 2 अंक, 12 2 अंक, इसी तरह। तो इसका 2 से गुणा कर दीजिए, तो 60 दुना के 120 अंक। 9 अंक ये 1 से 9 तक, और 10 से 69 तक में 120 अंक। तो टोटल कितने अंक हो गए कुल? 120 प्लस 9 बराबर 129 अंक का प्रयोग होगा। 1 से लेकर 69 तक में लिखने तक में कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा, तो 129 बार अंकों का प्रयोग होगा। आई बात समझ में? आगे का देखिए क्वेश्चन। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे यहाँ 1 से लेके था, अब आगे हम लोग जैसे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 1 से लेकर 123 तक, 1 से लेकर 123 तक, क्योंकि हम 2 डिजिट में कर चुके हैं, अब 3 डिजिट तक पहुंच रहे हैं। तो देखिए 1 से 9 तक अब जाएंगे, 1 से जब 9 तक जाएंगे तो 1 गुणे 9 मतलब 9 अंक हो गए, 9 हट गया। अब बताइए 1 से 9 तक गए, अब जैसे 10 से 99 तक जाएंगे, 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो 2 अंक होगा ना। और जैसे ही 100 में पहुंचेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा। 101 102 103 ये सब 3 डिजिट होगा। तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, और फिर 9 से लेके कहां तक, 99 तक। तो 9 से लेकर 99 तक अगर आप जाओगे तो 10 से लेकर तो कितने अंक बनेंगे, तो अब जान रहे हो कि 10 से लेकर 99 तक में 2 डिजिट आएंगे, कुल कितने अंक आएंगे, तो 90 आएंगे।
इन 90 में दो दो अंक होगा, तो 9 दूना 18, 180 अंक होगा। ये 9 अंक, ये 180 अंक। अब आगे चलेंगे, बचेगा सर जी 100 से लेके 123 तक। तो 100 से लेके 123 तक गिनेंगे तो टोटल बन जाएगा 3 अंक का यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा 24 अंक। तो 100 से 23 तक 100, तो ये हो जाएंगे आपके 3 अंक वाले 24 अंक। 24 3 72। अब तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, 9 180 72। तो ये 9 और 72 कितना होगा, 81 और 80, 361 अंक का प्रयोग होगा। 1 से 123 तक लिखने में 300 की 200, 180 सॉरी 200, 261 अंक का प्रयोग होगा 123 तक अंक लिखने में। 261 बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं आगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। पहले क्या चीज होता है उसको समझाते चलते हुए, ठीक है? तो देखिए आगे का, देखिए अगला, देखिए इसको, देखिए क्या होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। परफेक्ट नंबर होता क्या, पहले चीज भाषा से देखिए समझिए, और भाषा से अपनी भाषा में भी समझिए, दोनों तरीके से। एक किताबी भाषा होता है, एक ये टीचर का होता है कि टीचर बच्चे की भाषा में कैसे समझा सकता है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो किताबी भाषा क्या होता है, देखिए वह नंबर जिसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में वह अंक न हो तथा उसके गुणनखंड के अंकों को जोड़ने पर फिर से वही अंक आ जाए। तो इसका मतलब आप समझे? नहीं, कई बच्चे समझ गए होंगे, कई नहीं समझे होंगे। तो देखिए समझने के लिए क्या कहने का इसका ये सेंस है कि फैक्ट पूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर वो संख्या होती है जिस अंक का हम गुणनखंड करें तो वो अंक न हो, और उसके दूसरे जो गुणनखंड होते हैं वो अंकों को अगर हम एक में जोड़ें तो फिर वही अंक बन जाए। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, पहला हमने ले लिया 4, 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 4 का गुणनखंड कितना होगा, 2, और 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, यही होगा ना। गुणे में न लीजिए, देखिए क्या होता है, एक आता है 4 में, एक 2 आएगा, फिर 2 के बाद फिर 4 आएगा, यही आएगा ना, इसके यही गुणनखंड होंगे ना। अब ये बताओ, क्या हमने कहा था कि वो अंक गुणनखंड में ना होना चाहिए, तो इसको ना लीजिए, ये नहीं रहेगा। अब जो फैक्टर इसका ये बचा, क्या इसको जोड़ोगे तो आप 4 बन जाएगा, 2 1 3 ही बच रहा है। तो ये मतलब परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या नहीं हुआ। दूसरा देखिए, 6 को हमने लिया, 6 का हमने लिया तो 1 2 3, 1 के पारा में आता है, 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, और 6 के खुद पारा में आता है 6। तो 6 को हमें नहीं लेना है, उस खुद संख्या को नहीं लेना है, उसको उस संख्या को नहीं लेना है। अब इनका योग कीजिए, 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6। देखिए यही नंबर फिर से निकल के आ गया ना। तो ये हमारी संख्या सह मतलब कि परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है। आगे अब लेते हैं 8 को, 1 2 4 8 को तो लेना नहीं है क्योंकि उसी संख्या को लेना नहीं होता है। तो अब इसका यही गुणनखंड होगा। अब इसके पारा में 8 आता है, जोड़िए 4 2 6 1 7, क्या 8 बन जा रहा है फिर से? नहीं, इनको जोड़ने पर नहीं बना, तो ये सौभाग्य नहीं है। आगे देखिए, कुछ नंबर का एग्जांपल आपको दे दूं मैं। आगे अब देखिए, जैसे 9 करो 1 3, और फिर खुद 9 में होता है, तक 9 को नहीं लेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, क्या 9 बन रहा है? नहीं। 10 को लेंगे तो 10 भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 5 2 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, 10 नहीं बनेगा। 12 को लेते हैं, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है। अब 12 को नहीं लेंगे, अब जोड़िए 6 4 10 3 13 2 15 1 16 बन जा रहा है। तो 16, ये तो 12 है, तो क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पूरे 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 ब्रह्मांड में जितने अंक हैं उनमें से केवल 4 ही संख्या है जिसका परफेक्ट नंबर वो है, और कोई संख्या ऐसी अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। वो कौन कौन सी है? देखिए, एक हमने निकाला था 6, दूसरा निकालिए 28 का होता है, 28 का कीजिए, देखिए 1
2, इसके बाद 4, 7, 14, इसके बाद 28 को नहीं लेंगे। अब जोड़िए 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28 तो बन जा रहा है ना ये भी पूर्ण संख्या। अब तीसरा नंबर जो आता है ये दो हो गया। तीसरा नंबर देखिए आपका, तीसरा नंबर है आपका कि बहुत बड़ा सा है 496, इसको भी तोड़ेंगे तो भी ये होगा। एक होता है 8128। अब इनको आप तोड़ के देखिएगा, तोड़ना कैसे है, 400 ऐसे 96 करेंगे, लसा की तरह लीजिएगा, तोड़ते जाइएगा, जो इधर संख्या काटती जाती है उनको जोड़ेंगे तो फिर 496 ही बन जाएगा। इसी तरह 8128 भी ऐसी संख्या है जिसको हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद गुणनखंडों को आपस में जोड़ेंगे तो 8128 बनेगा। इन 4 अंकों के सिवा कोई भी आज तक दुनिया में परफेक्ट नंबर नहीं है, केवल और 4 अंक हैं। 4 अंक के सिवा कोई भी अब दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है वैसा। ठीक है, तो ये हमारा था परफेक्ट नंबर। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, परफेक्ट के बाद चलते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है, इंग्लिश वाले तो जानते हैं रिकरिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले समझ लीजिए। रिकरिंग नंबर मतलब होता है पुनरावृत्ति, अंकों का पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना, उसी को कहते हैं हम लोग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर को रोकने के लिए जैसे हम कह दें 0.333 बार बार आ रहा है यही, तो इसको हम खत्म करने के लिए बार बार इसी संख्या के पहले वाले अंक के ऊपर हम एक बार, डंडा कोष्टक जिसको बोलते हैं, या बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये आता है, ये बार ये दर्शाता है कि ये दशमलव के बाद ये जो संख्या है, ये यही संख्या इसके पीछे अनंत तक चलती चली जा रही है, यही बार बार दोहरा रही है, इसीलिए ये बार लगाया जाता है कि आगे की संख्या जैसे आप कह देंगे 0.45, इसके ऊपर बार हमने लगा दिया, तो इसका मतलब ये 0.455 के बाद बार बार 5 आ रहा है, तभी इसके ऊपर बार लग गया है। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं रिकरिंग नंबर, पुनरावृत्ति इसी संख्या को बोलते हैं। अब जैसे कह देगा 0.45, इस दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, तो इसका कहने का मतलब कि यही संख्या बार बार रिवीजन कर रही है। देखिए जैसे 0.45 45 45 45, यही बार बार आ रही है, तो ये दोनों पे बार लगा दे, इसलिए ये सब हटा के इतना पीछे का यही बार बार दोनों संख्या आ रही है, इसीलिए इस पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार का मतलब यही होता है। अब देखिए बार को सॉल्यूशन हमने कैसे करना है, रिकरिंग नंबर का सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे हम कह देंगे 0.4 के ऊपर बार को पूर्ण रूप में लिखिए, पूर्ण रूप में लिखिए या भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए जब कभी भी किसी भी संख्या पे बार लगा हो, जैसे हमने लिख दिया 4 के ऊपर बार लगा है ना, देखिए अब ध्यान से 4 के ऊपर बार लगा है, जितने वो संख्या को हम लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं। तो कितने अंक पे लगा है, 1 अंक पे लगा है ना, तो एक बार 9 लिखेंगे। तो इस संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.4 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं 4/9। आई बात समझ में, 4/9 लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कह देगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं आपको, 0.45 के ऊपर बार पूरा पर हमने बार लगा दिया। तो अब देखिए इसको हम करेंगे 0.45, मतलब ये हटाएंगे, और जब ये हटाएंगे तो दोनों के ऊपर बार है ना, हमने कहा था जितने अंक के ऊपर बार आएगा उतनी बार नीचे 9 आएगा, ये लिख सकते हैं। देखिए दोनों ऊपर के बार है तो दोनों पे हमने 9 लिख दिया। अब इस संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं, कट रहा है तो काट दीजिए, 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए, अभी हम संख्याओं पे लेते जा रहे हैं जो और कितने पर नहीं होगा। जैसे कह देगा दशमलव, इसी संख्या को ऐसे ले लीजिए, केवल इस पे बार लगा दीजिए, केवल और केवल इस पे बार लगा दीजिए। तब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चा इसको करते कैसे हैं, करना कुछ नहीं है, हमने बताया था ये संख्या, तो ये संख्या को आपने लिख देना है उसी तरह इस संख्या को लिख देना है। अब बताइए कितने के ऊपर बार लगा है, तो आप कहोगे सर जी 5 के ऊपर केवल एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, तो नीचे 1 बार 9 लाइए। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0 लिखते हैं उस संख्या की जगह पे। तो 4 संख्या है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लगा है ना, तो जब बार नहीं लगा है तो ये एक संख्या थी, तो 1 बार 9 के साथ 0 लिखेंगे।
आई बात समझ में। और देखिए, जब जितने अंक के ऊपर बार लगा हमने ऊपर नीचे 9 लिख दिया, जितने पे बार नहीं लगा उतना हमने 0 बना दिया। लेकिन जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है वो संख्या इसमें से फिर घटाई भी जाती है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है उस संख्या को इसमें से घटाया भी जाता है। तो जब इसको आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 41/90। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर, 41/90 इस संख्या को लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। अगला एक आध क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए फिर आप क्या देखिए, ये बदलने का तरीका रिकरिंग नंबर को, जैसे कह दिया 10.4 5 7 ले लिया हमने, इसके ऊपर बार लगा दिया, केवल 7 के ऊपर बार लगा दिया हमने। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देखिए आप कहोगे सर जी फिर वही वाली रूल लगाइए, 4 5 7 पूरा अंक लिख देंगे। कितने के ऊपर बार है तो कहोगे सर जी 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दीजिए। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 अंक लिख दिए हमने, 0, 2 बार 0 ले लिया। अब जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा था वो संख्या घटती भी है, तो 45 के ऊपर नहीं लगा 45 घटा देंगे। और जब इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या निकल के आएगा निष्कर्ष, 457 में से कितना निकालना है 45, तो आ जाएगा 412/900। तो इसका मतलब इसका ये आंसर होगा 412/900। आई बात समझ में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, अब ये तो दशमलव के इस साइड था, हो सकता है कोई क्वेश्चन दशमलव के इस साइड भी अंक दे दिया हो, 1 2 3 4 5 जो भी दे दिया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए आप। जैसे कह दिया क्वेश्चन हमने ले लिया 1.39, आई दोनों के ऊपर क्या हो गया बार, देखिए 1.39 इन दोनों के ऊपर बार हमने लगा दिया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो अब देखिए आप हमें जितने दशमलव के बाईं साइड जितने अंक होंगे उसको ऐसे लिख लेंगे, वैसे को वैसे लिख लेंगे और इसके साथ प्लस लगा देंगे। अब बताइए कितने पे बार है, तो कहोगे सर जी 3 और 9 पे। क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसपे बार नहीं है दशमलव के दाएं साइड में, नहीं। अगर होता तो उसको घटा देते। अब बताइए 2 अंकों पे बार है ना, तो 2 बार 9 लिख दिया, और जितने पे बार नहीं होता है उस पे माइनस 0 लगा देते हैं, तो इसमें तो है नहीं, सब पे है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/39 इसको क्या लिख सकते हैं 1/39 आई बात समझ में। कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर जी यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, या वीडियो को फिर आप पॉज करके पीछे बैक करके धीरे धीरे करके देखिए, वीडियो को रिवीजन करके दोबारा देखिए वीडियो को। आई बात समझ में, क्लियर बात समझ में आई। तो चलते हैं अब आगे, हम लोग करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब अगला टाइप क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए आप, जैसे कह देगा कोष्टक में 0.16 के ऊपर बार, 0.16 के ऊपर बार प्लस 10 दशमलव, चाहे 0 लगा दे इसमें भी 0.17 के ऊपर बार, कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आपको अभी हमने समझाया है कि देखिए 1 6 लिखेंगे, अगर कितने के ऊपर बार है तो दोनों के ऊपर बार है, अगर किसी पे बार नहीं होता तो वो माइनस किया जाता, लेकिन दोनों पे ऊपर बार है तो माइनस तो कोई नहीं किया जाएगा। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बार नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो 2 अंक है तो दोनों के ऊपर नीचे 9 लिख दीजिए प्लस। इसको करेंगे फिर वही मेथड अपनाएंगे, इसमें भी डबल 9 लिख दीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो होगा 99, भाग देंगे तो ये होगा 16 प्लस ये होगा 17, 99 भाग देंगे एक बार जाएगा, एक में 16 गुना करेंगे 16, इसी तरह इसको करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे क्या आएगा 33 और कैंसिल आउट करेंगे 33 से 33 99। अब बताइए आप हमें इसका मान क्या है 1/3। अब इसको चाहे तो ऐसे फिर लिख सकते हो, बार इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1/3, एक में जब 3 से भाग देंगे तो दशमलव बनाएंगे 0 3 3 9, फिर एक, फिर वही, फिर 3 तरीके देखोगे बार बार रिपीट कर रहा है, तो या तो 1/3 इसको लिख सकते हैं, देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार चूज करेंगे 1/3, या इसी को लिख सकते हैं 0.3 बार बार आ रहा है ना, तो इस 3 बार बार को हटा के हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसका मान ये दोनों हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो जब किसी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से कर लेंगे, सॉल्यूशन इतना इजीली हो जाएगा। अब बच्चा देख के क्या होता है घबरा जाता है कि आप इसको करें कैसे,
लगता है वो चेंज करने बार है तो उसको लगता है चेंज करने इधर से उधर। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टाइप के। अब रिकरिंग नंबर आपको समझ में आ गया, हम उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या, यूनिट प्लेस, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती हैं इनके बारे में। तो देखिए यूनिट प्लेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए इसको अब देखिए थोड़ा समझिए, अब इस चीज को समझिए। पहले से लिख दिया इसलिए कि आपको समझा देंगे, नहीं तो लिखने में टाइम ज्यादा जाता है, इस वजह से समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इकाई का अंक होता है, जैसे आपने कोई नंबर यहाँ लिख दिया 1 2 5 9, तो कहेगा इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक होता है कि जो दाएं साइड से पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। ये होता है इकाई, दूसरा अंक होता है दहाई, तीसरा अंक होता है सैकड़ा और चौथा अंक होता है हजारा। आएगा समझ में। तो इकाई का अंक होता है कि दाएं अंक से जो पहला अंक पड़ेगा वो हमारा इकाई का अंक होता है, उसी के बारे में पूछा जाता है। तो कहोगे सर जी तो सामने सामने सीधे दिख रहा है, जैसे लिख देंगे 2509, तो कहेगा इकाई का अंक, तो इसका कोई भी बता देगा कि ये होता है। बेटा ये इसके लिए नहीं बताया जा रहा है, आगे जब कई अंकों का एक साथ गुणा दे देगा तब पूछेगा, तब वहां बच्चा घबरा जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल में बताऊंगा उसका, पहले इसको समझ लीजिए। कह रहा है यदि इकाई यूनिट प्लेस मतलब इकाई पर 0 1 5 6 संख्या हो तो इसका इकाई का अंक वही का वही रहता है। मतलब कहने का कि अगर कोई भी आप अंक लिखे हो, कितना भी बड़ा अंक हो, आपस में जब दो अंकों का चाहे दो किसी भी अंक का स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो जो अंक लास्ट में अगर 0 1 5 6 है तो उसका जब स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी करेंगे गुणा सेम अंकों का, तो वही का वही अंक आएगा अंत में इकाई पे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर सॉरी 5 की घाते 1 का 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, देखिए इसमें 5 आ गया लास्ट में। आएगा 5 का क्यूब करो क्या आएगा, तो सर जी 125, तो ये देखिए फिर इसमें 5 आ गया। इसी तरह जीरो में करेंगे, जीरो एक में आप करिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, एक में करेंगे आप, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 21, 11 का स्क्वायर पहले कर रहा हूं, 11 का स्क्वायर, तो 11 का 121 होता है, लास्ट में एक आ गया। कहूंगा 11 का क्यूब करिए, 11 का क्यूब, तो कहोगे सर जी 1331, तो देखो इसमें भी एक आ गया। तो लास्ट में जब अंक इकाई का अंक एक रहेगा, 0 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो उसका इकाई का अंक वही का वही आता है। जैसे मैं कह दूं 6 का स्क्वायर 36, कहा जाएगा 6 का क्यूब 216, देखिए 6 आ गया ना, लास्ट में हमेशा 6 आ रहा है। अब जिस तक कहा जाए 5 का कर दिया, 11 का कर दिया, हमने 1 का, 0 का और 6 का, 5 का अगर कुछ भी संख्या से गुणा, सेम इसी संख्या से गुणा होगा, लास्ट में अगर 6 5 और 1 0 है तो उसका इकाई का अंक वही का वही आएगा। गुणा का मतलब ये जैसे 16 में गुणा करे 26 का, तो अब बताइए कहेगा इकाई का अंक क्या आएगा, तो देखिए लास्ट में इसका भी 6 है, लास्ट में इसका भी 6, गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 6 ही लास्ट में आएगा। जैसे 6 6 का 36 को 6 लास्ट में आ गया। मैं कह दूं जैसे 16 में गुणा करो 96 का, तब भी इकाई का अंक 6 आएगा, क्योंकि लास्ट का 6 यहाँ लास्ट का 6। आई बात समझ में, ये कहने का मतलब है। अब देखिए एग्जाम्पल में मैं इसका बड़ा लेके समझाऊंगा, अभी थोड़ा केवल समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि अगर ये चारों अंक हैं, इकाई के अंक पे स्क्वायर गुणा अगर आ रहा है तो उसका इकाई का अंक वही का वही रहता है। आगे देखिए 4 और 9 के लिए यदि 4 के घात पर विषम संख्या है, जैसे 4 के घात पे हमने कर दिया विषम संख्या 3, ये विषम संख्या घात है ना, सम संख्या नहीं है ना। विषम का भी पढ़ाया हूं कि विषम जो 2 से न कटे, तो 5 2 से नहीं कटता है। यदि विषम संख्या तो इकाई का अंक वही का वही रहता है, मतलब 4 ही आएगा। 4 के घाते अगर 3 घात है तो वही आएगा, 4 के घाते अगर 5 रखोगे विषम संख्या तो भी 4 ही आएगा। 4 के घाते 7 रखिए, 4 के घाते 9 रखिए, 4 के घाते जो भी रखिए 11 रखिए, 4 के घाते 13 रखिए, 4 के घाते 15 रखिए, इन सब का इकाई का मान 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि घात पे अगर 4 के विषम संख्या हो गई तो उसके इकाई का मान क्या आएगा, क्या बोला है, हाँ विषम संख्या, तो इकाई का मान वही का वही आएगा। आई बात समझ में। जैसे जैसे 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौको 16 चौका 64, देखो लास्ट में 4 आ गया। 4 के घाते 5 करोगे तो 4 चौको 16 चौको 64 चौका 64 चौका कितना होता है 216, और चौका फिर करोगे तो फिर कुछ आएगा, तो 4 ही लास्ट में आएगा। आई बात समझ में। ये 4 के घाते जब हम क्या करेंगे विषम संख्या रखेंगे तो उसका इकाई का अंक वही का वही आएगा, 4 ही आएगा।
यदि 4 के घाते हम सम संख्या रखते हैं, जैसे 2, 4 के घाते 4, 4 के घाते 6, ये देखो सब सम संख्या है ना घात पे, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे जो 4 चौका 16, 6 लास्ट में आया, इसका 4 घाते 4 करोगे, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 216, देखो 6 आया। तो अगर 4 के घाते विषम संख्या होगी तो इकाई के अंक 4 ही आएगा, यदि 4 के घाते सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। ये मान में सेट करना है, ठीक है। इसी तरह आगे 9 का देखिए, यदि 9 के तथा 9 के घात पे अगर सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा। 9 के घाते सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, यदि विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक वही का वही 9 ही रहेगा। जैसे 9 के घाते हमने कर दिया सम संख्या, 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया ना। 9 के घाते हमने कर दिया विषम संख्या 3, 729, देखिए अब 9 आ गया लास्ट में। तो अगर सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक वही 9 का 9 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं? तो अब देखिए जो भी डाउट होगा एक बार जरूर कमेंट करके आप शेयर कीजिएगा हमसे, तो हम उस डाउट को पढ़ेंगे आपके और जरूर उस पर क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अभी हम क्वेश्चन एक आध दो ले रहे हैं कि वो समझने के लिए आपको। जैसे हम कह दें कि कोई भी चीज ले लेते हैं, हम कह दे जैसे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे, देखिए 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 4 के घाते कुछ भी कर लो, 4 के घाते 5 गुणे 5 के घाते 6 गुणे 6 के घाते 8 गुणे 9 के घाते 12, कुछ भी कर लीजिए। कहेगा बताइए इसका यूनिट प्लेस, कहेगा का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको इसको देखिए सब कुछ नहीं करना है, इसमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है। आपको करना क्या है, आप जानते हो किस अंक का सेम रहता है। तो आप जानते हो कि 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्या है जिसका कुछ भी घात लगेगा उसका मान वही का वही रहता है, वही अंक रहता है लास्ट में। तो 5 के घाते 6 का इकाई का अंक 5 ही रहेगा, 6 के घाते 8 के इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब बताओ हमें यूनिट प्लेस से मतलब है इकाई के अंक से। अब 6 में जब 5 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 30, इकाई के अंक पे क्या आ गया 0। अब जानते हो जब इकाई के अंक पे 0 आ गया तो इन सभी का आप कुछ भी करोगे, इन सभी का जो भी अंक आएगा जब लास्ट में 0 यहाँ बन गया तो 0 से आप चाहे 1296 बना कुछ भी बना, और 6 से 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो जब एक बार 0 बन गया इकाई पे तो वो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबको सॉल्व नहीं करना है, 0, 1, 5, 6 वही रहता है। तो अब देखो कि कौन सा अंक है जिसका यूनिट प्लेस 5, 2, 5, 5 के साथ सम संख्या बन रहा है। तो यहाँ 5 तो आ गया, इसके साथ सम संख्या देखो 6 का 6 ही रहता है, 5 में 6 का गुणा किए तो 30, 30 में यूनिट प्लेस 0 आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे 0 होगा तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इस सबका क्वेश्चन टोटल का आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। आई बात समझ में? जैसे अगला एग्जांपल देखिए, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे मैं कह दूं 125 के घाते 2 गुणे 216 के घाटे 4 गुणे 1292 के घाते 2 का यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए, क्या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि 5 के घाते 5 कोई भी घात लग जाए 5 के घाते तो उसका इकाई का अंक वही का वही आएगा, 5 ही आएगा। अब 6 के घाते भी कोई भी चीज लिख दो इसका भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 में 5 का गुणा करोगे 30 फिर बना, 30 में से देखो यूनिट प्लेस पे क्या आया 0, और जब इकाई के अंक पे इसमें 0 आ गया तो इसका कुछ भी आए गुणा जब इसके साथ करोगे तो 0 का 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। आप उसको जल्दी से कैच कीजिए ना कि सबको लगे गुणा करने खूब करने, आप करके आप थक जाओ फिर उसके बाद रिजल्ट भी ना आया कुछ। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इकाई का अंक समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, चलो कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे कर दूंगा 484 के घाते 129।
484 के घाते 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे देखते 484 का 129 घाते कर दिया, अब कैसे करें? तो बेटा आपको नियम बताया गया है कि यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या है, 4 है। तो जानते हो हमने बताया था कि यदि 4 के घात पे कोई भी विषम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक वही का वही 4 ही होता है। तो 129 सम संख्या की विषम संख्या, तो कहोगे सर जी विषम संख्या, तो विषम के घाते अगर 4 के घाते विषम संख्या गई तो इसका इकाई का अंक 4 ही होगा। आई बात समझ में? अब कुछ नहीं इसमें सॉल्व करना, जैसे कह देगा कोई भी संख्या ले लो, अब जैसे कह देगा 729 के घाते 16 का मान ज्ञात कीजिए, 729 के घाते 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि जब इकाई के अंक 9 है और उसके घात पे कोई सम संख्या है, 16 सम एक विषम, कहोगे सम, तो जानते हो कि जब इकाई का अंक 9 हो और उसके घाते कोई सम संख्या होती है तो उसके इकाई का मान 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं होगा। जहां तक हम बता दे रहे हैं आपको कि कोई भी इकाई का अंक निकालने के लिए आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट और जल्दी कर लेंगे इससे। आई बात समझ में? इकाई का अंक निकालना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं इसमें। इकाई का अंक तो समझ में आ गया, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। मतलब कि देखो क्या होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है जातीय मान, मतलब ये प्लेस वैल्यू, ये होता है जाति मान, और तीसरा होता है आंकिक मान। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका फेस का, ये एक होता है जाति मान। ठीक, अब देखिए क्या होता है स्थानीय मान। क्या होता है, जैसे हमने कह दिया कोई संख्या आपको दे देगा, कहेगा स्थानीय मान के बारे में पहले हम चलते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्थानीय मान देखिए क्या है। स्थानीय मान जैसे कह दूंगा 2963 लिख लीजिए। 2963 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अब 2963 में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान की 6 का स्थान किस जगह पे है? तो आप बताइए, आप हमें 6 का स्थान, पहला अंक इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई पे होता है, तो 6 दूसरे स्थान पे है ना, तो इस 6 को ऐसे निकालिए, बचपन से पढ़े होंगे आप, ये 6 लेंगे। अब इसके बाद कितने अंक दाएं साइड में इसके पड़ रहे हैं उतना जीरो इसके साथ लगा देंगे। तो इसके साथ कितने इसके दाएं साइड पे अंक पड़ा? 1 अंक, तो 1 जीरो लगा दीजिए। मीन्स कि 6 का स्थानीय मान 60 होगा। आई बात समझ में? जैसे इसी में कह देगा 2 का स्थानीय मान, तो अब 2 को लिखिए, इसके दाएं साइड पे कितने अंक पड़ गए? 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, तो मतलब 2000। आई बात समझ में? जैसे मैं कह दूं कि 25 90 8 3 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, में 5 का स्थानीय मान, तो 5 ये है, इसको लिखिए। इसके दाई साइड पे कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 जीरो लगा दीजिए, तो इसका मान कितना आएगा? 50,000। आई बात समझ में? ये हमारा क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग जाति मान। इसका मतलब स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान, इसका किस स्थान पे इस अंक है, इकाइयों पे, दहाइयों पे, क्या है, मतलब 60वें स्थान पे है। तो देखिए जो अभी बताया था वो स्थान निकाला गया था। अब आ गया हमारा स्थानीय मान के बाद जाति मान। जाति मान, अब देखिए जाति मान क्या होता है। जाति मान की जैसे कहा जाएगा कि कोई भी अंक दे देगा तो बोलेगा इसकी जात क्या है। जात का मतलब ये कि इस किस जगह पे, इकाई पे, इकाइयों पे, दसवां पे, सैकड़वां पे, हजारवां पे, कहाँ पे है, इसके बारे में पूछा रहा है। जैसे कह देगा कोई भी संख्या लिख लीजिए, 25 63 92, 92 ना 91 लिख लीजिए, अलग अलग अंक सब। ठीक, तो अब देखिए इसमें कहेगा 6 का जाति मान ज्ञात कीजिए, 6 का जाति मान ज्ञात कीजिए, 6 का जाति मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 6 का जाति मान, यहां देखिए 1 2 3 4, ये 6 लेंगे। अब बताइए आप हमें कि 6 हमने लिया तो किस स्थान पे? अब जानते हो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार,
तो 6 किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे, तो इसका मान निकल के आएगा 1000वां। 6 का जाति मान क्या है, किस जात पे? 1000वें पे है। जैसे कह देगा 2 का जाति मान बात ज्ञान कीजिए, तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो किस 2 का? लाखवां, 2 लाखवां, मतलब कि लाखवें इसकी जाति क्या है, इस जाति पे, लाखवें जाति पे है ये। ठीक है, ये अंक कहां पे है? लाखवें पे है, तो ये इसकी जाति मान होती है। आई बात समझ में? अब कहेगा इसी में आंकिक मान। आंकिक मान जो होता है वही सेम, वही का वही आंसर होता है। जैसे कह देगा कि आंकिक मान यहां डाल लीजिए। आंकिक मान का मतलब क्या होता है? देखिए, आंकिक मान जैसे कह दिया, कोई भी संख्या ले लीजिए, 25, 63 में 6 का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। आंकिक मान 6 का आंकिक मान मत याद कीजिए, तो बस अंक पूछ रहा है 6 का, 6 ही आंसर होगा। कहेगा 2 का अंकिक मान 2, कहेगा 5 का अंकिक मान 5, 3 का अंकिक मान 3। आंकिक मान मतलब होता है अंक पूछ रहा है, कौन सा अंक, जो अंक है वही का वही आंसर होता है आंकिक मान में। कई जगह आप देखोगे तो कहते हैं जाति मान और आंकिक मान दोनों सेम होते हैं, तो सेम नहीं होते, कहने का उनका सेंस सही होता है, मतलब वो उसका प्लेस वैल्यू पूछ देता है कि मतलब प्लेस जाति मान मतलब पूछ देता है कि जाति मान ये 2 कहां पे है, तो 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें, 2 का स्थान जो है मतलब कि इसका जात है वो 2000वें पर है। आई बात समझ में? होगा 2 का 2 ही आंसर उसमें भी, लेकिन वो 1000वां पे है, वो जात उसकी है। आई बात समझ में? ये होता है। तो ये आपका जाति, आंकिक, स्थानीय तीनों मान हो गए। और आगे की वीडियो जो भी होगा इस पे क्वेश्चन बनते चलेंगे, आप आगे वीडियो हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।